केस लग जाए तो क्या वो सीधा जेल जाएगा? क्या मेंटेनेंस हर हाल में पति को ही देना पड़ता है? और क्या डोमेस्टिक वायलेंस में पुरुष बिल्कुल असुरक्षित है? आज हम भावनाओं से नहीं, सीधा कानून के किताब से बात करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। पहले तो दहेज उत्पीड़न का प्रावधान देखेंगे। इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 498A में था, अब नया कानून लागू हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता में इसी प्रकार प्रावधान है, सेक्शन 85 के अंतर्गत रखा गया है। पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, क्या मकसद है? महिलाओं को दहेज देना और हिंसा से सुरक्षा देना। लेकिन अगर मामला झूठा हो, आरोपी एंटीसेपेटरी बेल ले सकता है। इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 482, पुरानी CRPC 438 के तहत आवेदन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि बिना जांच तुरंत गिरफ्तारी सही नहीं है। मतलब कानून में सुरक्षा है, बस जानकारी की जरूरत है। अब हम बात करेंगे रेप का। जो रेप का प्रावधान पहले इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 376 में था, अब नया प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 63 में है। अगर किसी पर झूठा आरोप लगे तो क्या करें? तुरंत लॉयर से संपर्क करें, डिजिटल एविडेंस सुरक्षित रखें, बयान देते समय सावधानी रखें। अगर जांच में शिकायत झूठी साबित हो जाए तो झूठी शिकायत के लिए भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 217 झूठी सूचना देना के तहत कार्रवाई हो सकती है। याद रखिए, फैसला हमेशा अदालत करती है, समाज नहीं। मेंटेनेंस का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 144 जो पुरानी CRPC 125 में है। अगर पत्नी खुद कमाती है और आर्थिक रूप से सक्षम है तो हर स्थिति में मेंटेनेंस मिलना जरूरी नहीं है। अदालत दोनों पक्षों की आय और परिस्थिति देखती है। कुछ मामलों में पति भी मेंटेनेंस की मांग कर सकता है, विशेष परिस्थितियों में। मतलब फैसला इनकम और जरूरत देखकर होता है, जेंडर देखकर नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर पुरुष के साथ घरेलू हिंसा हो, वह समान आपराधिक प्रावधानों का सहारा ले सकता है। चोट या मारपीट हो तो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना लागू हो सकता है। मनहानि के लिए सेक्शन 356 डिफोमेशन का सहारा लिया जा सकता है। यानी रास्ता बंद नहीं है, बस अवेयरनेस कम है। तो दोस्तों, सच्चाई ये है, कानून किसी एक पक्ष के खिलाफ नहीं है। कानून का मकसद है न्याय। जहां महिला पीड़ित है वहां सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जहां पुरुष पीड़ित है वहां भी न्याय मिलना चाहिए। सबसे बड़ी ताकत क्या है? सेक्शंस की जानकारी और सही समय पर सही कदम। बहस से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शिवांगी स्पीच को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।